अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई और अबरार भाई और उस्मान भाई, आप सबके साथ जो है ये थोड़ा सा सेक्शन ऐसा था कि जिसको मुझे लगता था कि लाइव ट्रेनिंग सेक्शन में इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसमें समझाना ज़्यादा ज़रूरी था। दिस इज़ वाई कि मैंने डिसाइड किया कि इसको हम लोग लाइव ट्रेनिंग सेक्शन में रिकॉर्ड करते हैं। और अच्छा, इसमें ज़्यादा जो है वो हमारा कंसर्न जो है वो मॉड्यूलर मॉडलिंग की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इसमें ऑलरेडी डेवलप्ड इन्वायरमेंट या फिर ट्रेन के ऊपर काम करने के लिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है। इस पैकेज का नाम है लैंडस्केप पार्ट 1, और ये दो पैकेजेस हैं, आप भी ये इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें जो है वो हाइट 2 नाम का एक हमारा सीन है जिसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टेरन है। और मैंने यहाँ पे अपना FPS और TPS ऐड किया हुआ है ताकि थोड़ा सा आपको बता सकूँ कि ये हम टेरन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये टेरन है और काफ़ी लंबा चौड़ा टेरन है। और इसका थोड़े से बम्प्स भी हैं, इसमें थोड़ी सी जो है वो अप्स एंड डाउन्स भी हैं, ताकि हम ये देख लें कि चीज़ों की प्लेसमेंट कैसे होती है। ये टेरन है, इस टेरन के ऊपर कुछ भी नहीं है, और जो आप इंपोर्ट करोगे तो उसमें भी कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर, यानी टेरन के ऊपर कोई वर्किंग नहीं हुई। तो टेरन के ऊपर वर्किंग हमारा मेन पर्पज़ है। यहाँ पे मैंने मुकम्मल सेटिंग की हुई है, लाइक मेरे पास प्रीफैब्स हैं सारा कुछ, जैसे मैंने पैकेज को इम्पोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो है मैंने चूँकि टेरन पे काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आसानी के लिए यहाँ पे मैंने अपना ईजी मोबाइल जो है वो इजी मोबाइल ट्रीज़ और ट्रीज़ प्रीफैब्स, ये मैंने कुछ प्रीफैब्स वगैरह हैं, ये पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है, ये भी हम लोग प्लेस करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉप्स और प्रॉप्स के अंदर ये लाइट्स हैं, ठीक है। इस पैकेज में लास्ट टाइम भी शायद मैंने बताया था कि ये लाइट्स हैं, सिर्फ लाइट्स के प्रीफैब बने हुए, इसलिए इनकी मैश नज़र नहीं आ रही। तो कुछ चीज़ें जो आपको सिर्फ गिज़मो की फॉर्म में नज़र आएंगी, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें मैश नहीं है। अगर कोई भी मैश होगी तो वो वहाँ पे नज़र आएगी, इसलिए इसको जो है अब आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे मिडल बाउस से, तो ये नहीं होगा। क्योंकि दूसरा, ये कैंडल लाइट्स हैं, ये हम लास्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, तो जो है वो कैंडल्स वगैरह, तो उसमें कुछ इशू ये आया था कि वॉल माउंटेड जो है, ये बेसिकली अगर मैं ये दिखाऊँ आपको, तो ये बेसिकली लगती तो यानी कि ALT-R सिलेक्शन में, और ये सिलेक्शन आ गई इसकी ALT-R, और ये साथ में गिज़मोस भी आ गया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप देखें लाइट की गिज़मो की वजह से ना जो है वो हमें नहीं आइडिया हो रहा। अच्छा, इसके अंदर लाइट की गिज़मो भी है और मज़ीद भी कुछ गिज़मोस हैं, ये क्यों प्लेस हो गया। तो हमारा मेन जो यहाँ पे इस सेक्शन को रिकॉर्ड करने का मकसद है ना, वो हमने ये समझना है अपने प्लेसमेंट मोड में रहते हुए, ये जो है हमारा प्रॉप्स मोड, क्योंकि हमने प्रॉप्स प्लेस करनी है। सेकंड हमारा जो है वो स्कैटर ब्रश, तीसरा जो है वो हमारा कर्व टूल, और चौथा जो है हमारा फिज़िक्स टूल। ये हमने चारों कवर करने हैं। इसके बाद जो है बेसिक लेवल तक देखेंगे। सबसे पहले हमारा स्कैटर ब्रश टूल में आ जाएँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं उनको प्लेस कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे एक तो ग्रिड का सिलसिला नहीं है, ग्रिड जहाँ पे भी है वो पड़ी रहे, इसका हमारे सीन के साथ अब ताल्लुक नहीं रहा। यानी कि वो तो होता है ना, तब मॉडुलर हम काम कर रहे होते हैं तो ग्रिड का होता है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं है। जब इस मॉड में आप रहोगे ना, तो आप जो भी प्रीफैब जो है उसको डबल क्लिक करोगे, तो वो यूज़ करोगे, तो आपका सरफेस के ऊपर ही नज़र आएगा। वो रिगार्डलेस होगा इस बात से कि आपका जो है ग्रिड किस तरफ पड़ी है और कितने फासले पे पड़ी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये ठीक है। इसके लिए टेरेन के ऊपर कोलाइडर होना लाजमी है। मैं ट्रेन पे ऑटोमेटिकली जब ट्रेन डेवलप किया जाता है तो उसके ऊपर कोलाइडर होता है। अगर नहीं है तो फिर भी ये इसको खुद डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं भी करता तो आप खुद कोलाइडर लगा लेंगे, बट कोलाइडर ही है जो इस पूरे टूल को जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लेसमेंट होती है। अब इसमें डिफरेंट तरह की कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये रोटेट होगा, शिफ्ट से आप इसको लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि प्रॉप्स की सेटिंग में ना वो स्नैपिंग का काम नहीं होता, वो प्लेसमेंट होती है। तो शिफ्ट से इसका सिंपल ये रोटेशन होती है, आप प्लेस करते हो। कंट्रोल से इसका स्केलिंग होती है, ये प्लेसमेंट करते हो आप, जो है वो लाइट्स या जो भी चीज़ें आप लगा रहे हो, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप प्लेस कर रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो होता है वो आई से जो है वो इसकी आप देखोगे तो आई से
आई से इसकी जो है रोटेशन सेट हो जाती है और ओ से इसका स्केल सेट हो जाता है, जो दोबारा उसी 1-1 स्केल पे चला जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी वेरी बेसिक यूज़ है, इसमें ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हैं। प्लेसमेंट करते हो, शिफ्ट रोटेट चीज़ रख दी, तो ये बहुत सिंपल सा है। इसमें अब थोड़ा सा जो है ना वो कीज से ज़्यादा यहाँ पे काम होता है इसका। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बाकी सबसे पहले यहाँ पे कि सरफेस टाइप किसके ऊपर ये लगना चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रिड की सब के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें डिसाइड करते हो, यूजुअली ये आल ही होता है। ठीक हो गया। और सरफेस की लेयर किस लेयर के ऊपर लगाना चाहते हो, जितनी भी लेयर स्पेसिफिकली आप ख़ास एक लेयर के ऊपर काम करना चाहते हो जो वहाँ पे वो सेलेक्ट कर दोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस हैं, वो आप देखते जाओगे आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, और अलाइनमेंट एक्सेस वाई है, जिससे अब ये दो जो है ना लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, ये समझने वाले हैं। लॉन्गेस्ट में और शॉर्टेस्ट में जब भी जो भी आप प्रॉप लगाना चाह रहे हो ना, तो वो आप जब प्लेस करते हो ना, तो आप उसकी यहाँ पे अलाइनमेंट एक्सेस को मेंशन करते हो। अगर वो चीज़ लेंथ में आप लगाना चाह रहे हो, आपको पता है उसकी जो ऊंचाई है या लंबाई है वो चौड़ाई से कम है, मतलब जाहिर है लंबाई ज़्यादा है उसकी, और आप उसको प्लेस वाई एक्सेस के ऊपर या सरफेस के ऊपर लंबाई के लिहाज से करना चाहते हो, तो आप उसको लॉन्गेस्ट कर दोगे, यानी कि वो लंबाई में लगेगी, चाहे वो चीज़ जिस उसमें भी है। और अगर आप उसको चौड़ाई के हिसाब से लगाना चाहते हो तो ये शॉर्टेस्ट। बट हमारे केस में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हम लोग वाई एक्सेस के हिसाब से ही लगाते हैं। ये केसेस कभी आएंगे तो मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको लगाने के लिए कई दफ़ा ऐसा होता है, ऐसी प्रॉप्स जो हमें बेसिकली थोड़ी सी क्विक काम करने के लिए हमें रैंडम प्रॉप्स या रैंडम रोटेशन चाहिए होती है, हमें कंपलसरी नहीं होता कि ये ऐसे हो ऐसे हो। तो यहाँ पे जो स्पॉन गाइड है ना, इसमें दो चीज़ें, एक अप्लाई डेकर रूल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक वीडियो को जब ख़त्म करेंगे उसके बाद अगला सेक्शन जो है अप्लाई डेकर रूल्स को देखेंगे कि क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। रैंडम रोटेशन, ये इसका जो है वो एक है सरफेस नॉर्मल के ऊपर, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। रैंडम रोटेशन आप देख रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ये खुद ही रोटेशन हो रही है। और इसको जो है वो आप मिनिमम और मैक्सिमम, मिसाल के तौर पे आपने पिक किया हुआ है, टायर्स पिक किए हुए हैं जो एनवायरनमेंट में रखने हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप रैंडमली रोटेशन के साथ और रैंडम स्केल के साथ रखना चाहते हो, तो इसकी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती हैं। ठीक हो गया, तो ये आप जो है वो देख रहे हैं, आप जो है वो स्टेप के साथ नहीं है बल्कि 0 और 360 के दरमियान कहीं पे भी है। और सबसे जो चीज़ इसकी है कि ये सरफेस के ऊपर, अगर आप नीचे लगाओगे तो वो नीचे सरफेस पे लगेगा, अगर आप ऊपर लगाओगे तो ऊपर उसी सरफेस के ऊपर लगेगा। यानी कि यहाँ पे ग्रिड का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया और ग्रिड वाली चीज़ें भी ख़त्म हो गई। स्नैपिंग होगी आपस में नहीं होगी भाई, ये मॉड ही और है, सिंपल। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाएं क्विकली, आप रैंडम स्केल कर लें, तो रैंडम स्केल में भी ये बिल्कुल ऑब्वियस है, कोई बड़ा आपको नज़र आएगा, कहीं पे छोटा आपको नज़र आएगा। ये देखें, रोटेशन भी होगी। और ये चीज़ जैसे आप दरख्त के प्रीफैब है, दरख्तों के प्रीफैब है, लाजमी नहीं है कि वो एक ही स्केल में आपको नज़र आए। तो दरख्तों में आप क्या करते हो कि जो है वो कुछ बड़े और कुछ छोटे, तो इस वजह से ये चीज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीफैब रैंडमाइजेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट की थी ये वाली, बट ये प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, रैंडम में ये होता है कि आप प्लेसमेंट कर रहे हो, जैसे आप ट्रीज़ लगा रहे हो, एक पाथ के क्रॉस ट्रीज़ लगा रहे हो, आपके पास पाम की ट्रीज़ हैं और 10 से 12 किस्म के ट्रीज़ हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप लगाने हैं। आप चाहते हो कि यार सिर्फ एक ही नहीं, बार बार मैं नहीं चेंज करना चाहता, क्लिक करूँ तो रैंडमली कोई सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करता है, आपने यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, इंपॉर्टेंट है, इसको क्विकली निकालना है। तो ये ज़रा एक बार मैं सुनना, यहाँ पे गया और मैं सपोज करता हूँ मैंने ये लाइट्स, ये वाली लाइट्स, ये सारी जो लाइट्स है ना, ये मैंने रैंडमली एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इस लाइट का नाम क्या है, इस लाइट का नाम है मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ इसका, विंडोज़ जी स्पॉन, यहाँ पे विंडो और रैंडम प्रीफैब नाम से ये प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ये पहले मैंने प्रोफाइल क्रिएट की है, रैंडम प्रोफाइल, तो मैं इस प्रोफाइल को डिलीट कर देता हूँ अपने, तो यहाँ पे न्यू प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो टॉर्च, ये 1 2 3 बाद में मैंने इसी नाम की एक प्रोफाइल क्रिएट करी, और यहाँ पे जो है वो मैं इसमें 1 प्रीफैब, 2 प्रीफैब, 3 प्रीफैब, ये भी रख लेता हूँ, 5 प्रीफैब मैंने रख दिए। ठीक हो गया, सिंपल।
और मैं इसको कर दूंगा क्लोज। अब यहाँ पे साथ ही बताता जाता हूँ, दोबारा नहीं, ये जो है बेसिकली यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये होता है कि आप इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने किसी चीज़ को ज़्यादा स्पॉन करना होता है, किसी को कम, तो यूजुअल तो ये है, लेकिन बीच में कुछ ये जो है ना टूटे फूटे हुए अज्यूम करते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी आप कम कर दोगे। तो जब आप उसको प्लेस कर रहे होंगे तो क्या होगा, ये वाले कम। ये भी बड़ा बेहतरीन इसने अलग रैंडम विंडो का सिस्टम दिया हुआ है कि आप एक मरतबा रैंडम प्रीफैब्स के क्रिएट कर लो, उसकी प्लेसमेंट करो। ये हो गया। इसके बाद जनाब साहब फिर मैं जाऊंगा अपने Alt R जी स्पॉन में और अपने वही इस मोड में और यहाँ पे जाके मैं इसे ये ख़त्म कर रहा हूँ फ़िलहाल, ये भी ख़त्म कर रहा हूँ। रैंडम प्रीफैब में जाके मैं अपना, ठीक है, अब इनमें से मैं कोई भी समझ आ रही है, ये हो गया पॉइंट और क्लिक मेथड। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको जो है वो लाइट अब ज़्यादा हो रही है, मैं इसको क्लियर कर लूँ। ग्रुप मैंने नहीं असाइन किया, ग्रुप भी असाइन कर देता हूँ क्विकली, सॉरी फॉर दैट। ऑब्जेक्ट ग्रुप डिफॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ग्रुप क्रिएट कर लिया और इसको डिफ़ॉल्ट बना दिया। अब जो भी चीज़ प्लेस करूँगा तो अच्छा, अब इन प्रीफैब में से ना जो मैंने रैंडम सेलेक्ट किया है ना, और यहाँ पे अगर मैं रैंडम मॉड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी प्लेसमेंट इसी की होगी। ट्राई करते हैं, मैं कोई और प्रीफैब लेता हूँ। नोटिस किया आपने क्या हुआ है? वो रैंडम वाले दोबारा यस, अगर आपने खुद से दूसरा कोई लेना है तो आपको यहाँ से उसको अनचेक करना पड़ेगा और तब आपकी प्लेसमेंट वही होगी जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल सा है। ये हो गया इसका सिंपल मोड, इतना ही है। बाकी इसमें कोई गिज़्मो और मिरर और सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। कंट्रोल क्यू से आपका मिरर, ये वो मिरर के साथ लगाना चाहते हैं, विदाउट मिरर लगाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरा जो है यहाँ पे ऑप्शन है स्कैटर ब्रश। ये जो है बेसिकली इसमें भी जो है ब्रश की प्रोफाइल होती है, स्कैटर ब्रश की प्रोफाइल होती है। ये बेसिकली चीज़ें जो है वो फैलाता है और यानी इकट्ठा ही है, जैसे दरख्त हो गए, पौधे हो गए, पत्थर हो गए, इकट्ठे ही आपने एरिया में। इसकी जो कीज़ हैं ये आप जो है वो इसको कंट्रोल से इसका सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट, और ये चीज़ें ऑब्वियस हैं। ब्रश का रेडियस क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट कितने, तो पहले इसकी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन सा है? स्कैटर ब्रश। टूल्स बिल्कुल उसी तरीके से सिंपल है। यहाँ पे आगे टूल, जी स्पॉन, विंडो और ठीक हो गया। यहाँ पे जाएंगे, ये आ गया और यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, और न्यू प्रोफाइल में से मैं लाइट्स ठीक हो गया, क्रिएट कर दी प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के अंदर मैं लाइट्स ऐड कर देता हूँ। नो, यहाँ से ये वाले नहीं यार, ये थोड़ा सा ये ड्रैग हो रहा है, पता नहीं कुछ कोई डबल ऐड हो जाए ना, वो लास्ट टाइम भी वो इसको डिलीट कर देते हैं। 2 मरतबा ऐड हो जाए, 3 मरतबा ऐड हो जाए तो यहाँ से डिलीट कर। यहाँ पे भी वही सीन है सारा, इसने किस तरीके से आना है। ये सेटिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, किसने कितना आना है, रेडियस शेडियस सारा कुछ, कितने रेडियस में आना है। अलाइनमेंट का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 2 तरह के एक्सेस होते हैं, रैंडम एक्सेस होता है, ये एक्सेस होता है। ये चीज़ इसकी बड़ी डिटेल से देखने वाली है, बट फिलहाल के लिए हम इसको बड़ा बेसिक लेवल तक देख रहे हैं। तो ये सेटिंग आप इसे देखेंगे, जब आप इसके साथ प्ले करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा इंडिविजुअली उसकी प्रोबेबिलिटी, चांस, ये सारा कुछ आपने यहाँ से देखना है। अब किस में कर देता हूँ क्लोज,
जी स्पॉन, और अपने दूसरे टूल में यहाँ पे जाके जो हमने ब्रश बनाया है वो ब्रश सेलेक्ट करते हैं, और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट जो है वो मैं टोटल फ़िलहाल उतने ज़्यादा नहीं करता, मैं इसको 10 रखता हूँ। लगी हैं चीज़ें, ये देख रहे हैं, हर चीज़ लगी हुई है, लेकिन वो मैंने रेडियस इतना ज़्यादा किया हुआ है कि वो थोड़ा कंट्रोल प्रेस करके जिस तरह सरफेस पे जाते जाएंगे, ठीक है। और आप लगाते जाएंगे, इसका यूज़ है। बाकी जो इसकी मेन चीज़ है ना इस चीज़ की, तो यहाँ पे तो इतना जो है वो ड्रैग डिस्टेंस है, सरफेस टाइप है, ये हर चीज़ ऑब्वियस है। किसी ख़ास सरफेस पे लगाना चाहते हैं, किसी ख़ास यानी कि सिर्फ मैशेस के ऊपर, ट्रेन के ऊपर काम करना चाहते हैं, या किसी ख़ास एक लेयर के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उससे हैं। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि स्पेसिफिकली ये है नॉन मॉडुलर चीज़ों की प्लेसमेंट के लिए, और सारा कुछ ये हो गया। इसके बाद जो है वो आपके पास, मैं इस पे जो है वो सेपरेट लेक्चर रखता हूँ कर्व पे। उसके बाद आ जाते हैं फ़िज़िक्स के ऊपर। फ़िज़िक्स बहुत जो है वो ज़बरदस्त एक टूल है, और इसमें जो है ऑर्गेनिकली चीज़ें प्लेस होती हैं, गिरी हुई सारा कुछ कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमने वो स्कैटर ब्रश क्रिएट किया वो यहाँ पे यूज़ हो सकता है। इसको सेलेक्ट करेंगे, और जो है वो आप दो ऑप्शन है, कितनी ऊंचाई से चीज़ को गिराना है। कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्रेस करके आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। कंट्रोल प्रेस करके इसके रेडियस को प्रेस कर सकते कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी जो है वो ड्रॉप करना शुरू करते हैं। ये लैग कर रहा है, और चीज़ें जो है 10 सेकेंड तक सिमुलेट होंगी। आप जो है वो बड़े आसानी से ऑर्गेनिक चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। अदनान भाई, मेरे यार ये बिल्कुल मिसाल के तौर पे कोई भी इसके लिए दूसरे ग्रैबिट की ज़रूरत नहीं, लेकिन ग्रैबिट के अपने फीचर्स हैं। ग्रैबिट के अपने फीचर्स इस तरीके से है ना, जो भी एक स्पेसिफिक टूल, इसमें बस यही कुछ है। मज़े की बात तो ये है। और फिर अगर थोड़ा आपका लैग करने लग गया, तो फिर जो है वो आप सिमुलेशन ज़्यादा टाइम के लिए कराना चाह रहे हैं, तो सिमुलेशन का मतलब यह है कि कई दफ़ा गोल सरफेसेस होती हैं, आप चाहते हैं कि यार ज़्यादा देर तक जाके ये जो है ना इन पे फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स तो इन पे ख़त्म हो जाती है। इनिशियली इन पे रिजिड बॉडी लगती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे ही अपनी जगह पे गिर जाते हैं तो फिर जो है वो 10 सेकंड के बाद वो हिलना जुलना सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। जो उनका 10 सेकंड के बाद टाइम होता है उसी के अंदर अंदर, तो इसमें यूजुअली ज़्यादातर जो है वो आप शिफ्ट प्रेस करके इतना ऊंचाई से इसको ना गिराएं। ठीक हो गया, सारे पॉइंट्स वैलिड है। इसके बाद सिर्फ ये एक है कि इंस्टेंट बेसिस के ऊपर आप जो है वो चीज़ें प्लेस करना चाह रहे हैं, ये खुद ही गिरी हुई दिखा देगा, इसमें वो सिमुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं। और ये भी मैंने चेक किया कि ये बहुत बेहतर गिराता है। इसलिए अगर आपका लैग करने लग गया एडिटर, जैसे हमारा आप लैग कर रहा है, असल में लाइट्स हैं सारे के अंदर, तो आप इसे क्या करोगे, इस तरीके से कर दोगे। तो ये 3 बड़े सिंपल, पहला ये वाला भी, दूसरा ये ब्रश वाला भी, और तीसरा ये आपका सिंपल प्लेन मोड भी। ये तीनों बड़े सिंपल मोड है। अब आ जाते हैं जो हमारे पास यहाँ पे पहले मोड में यहाँ पे डेकर रूल्स है, अप्लाई डेकर रूल्स। इसके अलग वीडियो बना रहे हैं। हाँ, इसकी मैं अलग वीडियो बना लेता हूँ।